शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, अध्याय 76। अपने जीवन के सीईओ बनिए। अगर ऐसा होगा तो वह मेरे कारण होगा। यह एक अद्भुत मंत्र है। मैंने फिलहाल समाचार पत्र में पढ़ा कि करीब 10% जनसंख्या इस बात की शर्त लगा रही है कि वे लॉटरी जीतकर नौकरी से अवकाश लेने के बाद अपने आप को आर्थिक सहायता दे सकेंगे। बहुत सारे लोग अपने भविष्य की बेहतरीन अवस्था को अपने चुनाव नहीं बल्कि परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। यह मुझे अपने भाई की एक बचपन की आदत के बारे में याद दिलाता है। जब भी वह देखता कि एक गिलास किसी रैक के नीचे गिरने वाला होता तो वह दौड़कर उसे पकड़कर बचाने के बजाय अपने कान बंद कर लेता था, जिससे उसे टूटने की आवाज न सुनाई पड़े। उसके बाद वह बड़ा हो गया और हार्वर्ड में प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सक बना और इस विशेष आदत का उसकी प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस वृत्तांत का सरल ज्ञान न सिर्फ यही है कि हमें अपने आंख और कान जीवन की वास्तविकता की ओर खोल कर रखने चाहिए। हमें जीवन जैसे जैसे घट रहा है उसके हिसाब से प्रक्रिया करनी चाहिए, मगर हम प्रक्रिया सिर्फ किसी परिस्थिति को बचाने के लिए करेंगे तो उसका उल्टा असर होगा और शायद हमें उसके वांछित परिणाम ना मिले। यह एक स्वाभाविक नियम है जिसने मानवता पर हजारों वर्षों से शासन किया है। आगे के हफ्तों में अधिक प्रगतिशील होने के लिए आप खुद को अपने भाग्य के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के रूप में देखना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन का सीईओ। सारे प्रभावशाली सीईओ यह समझते हैं कि जो भी होगा तो उनके ऊपर निर्भर होगा। अपने सपनों को पाने के लिए एक निर्णायक की तरह व्यवहार कीजिए। अतः अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे बैठे रहने के बजाय तुरंत उस पल पर अमल करना शुरू कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो आपकी परेशानियों को दूर कर देगा या आप कोई अवसर खोना नहीं चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाकर बात करिए। याद रखिए, आप या तो बहाना बना सकते हैं और या प्रगति कर सकते हैं, परंतु एक ही वक्त में आप दोनों नहीं कर सकते। जिन दिनों मैं वकालत करता था उन दिनों मैं रोज अपने दफ्तर तक 45 मिनट की यात्रा एक रेल से करता था। मेरा दफ्तर शहर के बाहर एक इमारत में था। हर दिन मुझे रेल में एक व्यक्ति मिलता था जो सही रूप से हमारे सैद्धांतिक जीवन के सीईओ बनने के लायक था। रेल में दूसरे अनेक लोगों की तरह सोने या दिवा स्वप्न में डूबे रहने के बजाय इस इंसान ने यह सोचा कि इस 45 मिनट में वह व्यायाम करेगा। जिस पल से वह रेल में बैठता था उस पल से वह जब तक स्टेशन नहीं पहुंच पाता था तब तक अपने कंधों को खींचना, गले को घुमाना और इसके अलावा भी अनेक कठिन व्यायाम वह स्वस्थ रहने के लिए करता था। और ऐसे लोगों के साथ न मिलकर जो शिकायत करते थे उनके पास व्यायाम करने का समय नहीं है। उसने यह काम अपने हाथ में ले लिया और मौके का सदुपयोग करने लगा। हालांकि वह थोड़ा अजीब लगता था, परंतु आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वह सही है। अपने आप को खुद के जीवन का सीईओ बनाकर आप अपने जीवन के दृष्टिकोण में एक बुनियादी परिवर्तन ला सकते हैं। अपने जीवन में सिर्फ एक यात्री बने रहने के बजाय अपने जहाज का कप्तान बनिए और समय के प्रवाह के साथ गलत दिशा में जाने के बजाय उसे अपनी मनचाही दिशा में मोड़ दीजिए। और जैसे जैसे आप अपने जीवन का प्रबल नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं तो उसका असर विलियम जेम्स के इन प्रेरक शब्दों से पता चलता है। इंसान की सहज भावना की वास्तविकता ने हमेशा दुनिया को अनिवार्य रूप से एक वीरता का मंच बनाया है। अध्याय 76 की समाप्ति।